मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सलीम सारंग साहब की प्रमुख उपस्थिति में विविध सामाजिक उपक्रमों का आयोजन कर मनाया गया प्राध्यापक रिजवान खान का जन्मदिन। राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार पक्ष अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष प्राध्यापक रिजवान खान ने अपने जन्मदिन के अवसर पर हर साल की तरह इस साल भी फिजूल खर्च न करते हुए मुफ्त स्वास्थ्य शिविर और रक्तदान शिविर जैसे सामाजिक उपक्रमों का आयोजन कर अपना जन्मदिन मनाकर समाज सेवा का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। प्राध्यापक रिजवान खान द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर और रक्तदान शिविर में धार शहर और परिसर के सभी जाति धर्म के नागरिकों ने भारी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्शाते हुए इस शिविर का लाभ लिया और इस समय उपस्थित सैकड़ों युवाओं ने रक्तदान कर प्राध्यापक रिजवान को उनके जन्मदिन की अनोखी बधाई दी और समाज सेवा का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। इस समय विविध क्षेत्र के मान्यवरों समेत सैकड़ों नागरिक उपस्थित रहे। रिजवान सर एक शैक्षणिक क्षेत्रात अत्यंत चांगलं काम केलेले व्यक्तिमत्व आणि त्याही पेक्षा पुढे जाऊन त्यांचा पिंडच मुळात सोशल आहे। सोशल वर्क हे त्यांच्या नसानसामध्ये भिनलेलं आहे आणि म्हणूनच आज त्यांनी त्यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं या ठिकाणी महाआरोग्य शिबिराचं आयोजन केलं आहे, रक्तदान शिबिराचं आयोजन केलं आहे की ज्यामुळं गोरगरीब जनतेची सेवा व्यापकामधून होईल आणि अशा त्यांच्या जन्मदिनाच्या दिवशी त्यांनी जे केलं आहे मी त्यांना वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो। त्यांनी 100 वर्ष त्यांना आयुष्य मिळावं आणि गोरगरिबांची सेवा त्यांच्या हातून मिळावी ही अपेक्षासुद्धा या निमित्ताने व्यक्त करतो। पुन्हा त्यांना वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो। देखिए, आज रिजवान साहब जो है मुस्लिम वेलफेयर के कार्याध्यक्ष है और इनका जन्मदिन है। पहले तो मैं इनको आप लोगों के सबके सामने आप लोग के माध्यम से इनको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और इन्होंने जन्मदिन में आज जो मेडिकल कैंप रखे, लोगों की सेवा का काम करें, वो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। क्योंकि लोग अपने बर्थडे आजकल देखिए सोशल मीडिया में केक काट के इस तरीके से बनाते हैं। ये ज़रूरतमंद लोगों के बीच में जाके उनकी ज़रूरत, उनकी मेडिकल हेल्थ में काम कर रहे हैं। इसके लिए इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन का इस आने का ये है कि ये समाज जो है अल्पसंख्यक समाज आज इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, माली हालात में सबसे पिछड़ा समाज है और ये समाज उस इकोनॉमिकली बैकवर्ड की वजह से पढ़ लिख नहीं सकता। ये 10वीं 12वीं तक तो किसी तरह से पढ़ लेता है, उसके बाद पढ़ नहीं सकता है। तो उसकी वजह से हम इस समाज को पढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये समाज 12वीं के बाद पढ़े। इनको हम कोशिश कर रहे हैं कि ये समाज सिविल सर्विसेज में आए, जुडिशरी में आए, एमपीएससी यूपीएससी क्लियर करे। इस तरीके का अगर ये समाज अगर कॉन्सेंट्रेट करता है, ध्यान देता है, तो ये सिस्टम में आएगा। सिस्टम में आएगा तो अपने लोगों का भला कर पाएगा। तो हम इस उद्देश्य से आए कि ये समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए, मुख्य धारा में जब समाज आएगा तो सबके लिए काम करेगा। अच्छा, मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन में आपके माध्यम से ये क्लियर करूँ कि नाम मुसलमान मुस्लिम रखने का ये वजह है कि ये इकोनॉमिकली सबसे बैकवर्ड है। लेकिन 40% हमने बहुजन वंचित समाज के लिए, जो पिछड़ा है, जो वंचित है, उनके लिए भी काम कर रहे हैं। जो कोई भी समाज, कोई भी धर्म, कोई भी मजहब का हो, उनके लिए भी ये मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन काम कर रहा है। आज हमारे संगठन में सारे समाज के, सारे धर्म के लोग मौजूद हैं। हमारे समाज में हम कभी भी जाति पाति मजहब की राजनीति या मजहब की सेवा नहीं देखते, हम इंसानियत की सेवा करते हैं। तो मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन जो हमारी टीम है, ये अधिवेशन भी है। कुछ हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता मुझसे मिलना चाह रहे थे, इसी बहाने इनके जन्मदिन के बहाने उनसे मुलाकात भी हो गई। काफ़ी मेहनती है, ग्राउंड में हमारे लोग काम करते हैं। बिना अपने फ़ायदे मफाद के ये लोग ज़मीन में जाके ज़मीनी तौर पर काम कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से इन सबका भी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग अपने लेवल पे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं समाज को। क्योंकि ये पढ़ेगा समाज तो बढ़ेगा हिंदुस्तान। समाज पढ़ नहीं पाएगा तो हिंदुस्तान की तरक्की में हाथ नहीं बटा पाएगा। आज कहीं ना कहीं समाज के ऊपर लेबल लग जाता है कि अब्दुल पंचर वाला। मेरा मानना है कि
ये अब्दुल पंचर वाला भी मेहनत करके ही खाता है, कहीं चोरी नहीं करता है, डाका नहीं डालता है। ये अब्दुल मेहनत करके खाता है और हमारी इस संस्था से हम चाहते हैं कि अब्दुल IPS और IAS ऑफिसर हो। बहुत बुल्ढाना जिला में सर ऐसे काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल के ज़रिए लोन के लिए अप्लाई किया था। काफ़ी बच्चों को 2-2, 3-3 साल से ज़्यादा हो गया, उनकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज हो चुकी है, लेकिन अभी तक उनको लोन का 1 रुपया भी नहीं मिला। इसके बारे में आप क्या करने वाले? नहीं, देखिए, ये बुल्ढाना शहर का इशू नहीं है, ये इशू पूरे महाराष्ट्र का है। इशू ऐसा है कि महाराष्ट्र शासन को उस वक्त जब मौलाना आज़ाद हमारी बॉडी बनने से पहला इनको 150 फाइल लेनी थी, 150 करोड़ की फाइल लेनी थी और हमने 400 करोड़ तक की फाइल ले ली। 3300 फाइल पेंडिंग है। उनमें हमने एक सर्कुलर भी निकाला था कि जो वेट नहीं कर सकता है उनको अगर वापस लेना है, बोझा उतारना है, तो हम NOC उनको देने के लिए हम तैयार हैं। फाइल काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से ये फंड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें थोड़ी रुकावट डाल दी है कि जितना बजट था उसके ऊपर हमारा बजट गया है। लेकिन फिर भी हमने उसको सीनियरिटी बेसिस में, जो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे जो पहले आए थे, उनको हम लोन डिसबर्समेंट भी कर रहे हैं। और इसमें एक वजह और है, मैं जो आपको बताऊं, कि जब हमने ये बॉडी संभाला, हमने इसमें देखा है कि मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल जो इसके सारे अकाउंट NPA में है। NPA मतलब जो लोगों ने लोन लिया था उन्होंने वो लोन वापस नहीं किया। जब आप लोन वापस नहीं करते हो तो वो NPA हो जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में महाराष्ट्र शासन का बहुत सारा लोन NPA दिख रहा है। उस वजह से हमको वहाँ से फंड नहीं आ रहा है, जो कि हमारा देने का 10% था फंड रिटर्न, अभी हमने उसको 35% तक किया है। अब बहुत जल्दी वो 50% तक आएगा तो हमारा वो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन आपके माध्यम से हम ये बताने चाह रहे हैं कि हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से बात की है कि ये टर्म लोन में, बिजनेस लोन पे जो इशू है, इसको बाजू में रखते हुए कम से कम अब महिला बचत गट शुरू करेंगे। तो महिला बचत गट हम बहुत जल्दी शुरू करने जा रहे हैं। महिलाओं को मदद मिलेगी, एक साथ 11 महिलाओं को घर में मदद मिलेगी, तो काफ़ी महिलाएं मेन स्ट्रीम में आएगी। इसके साथ साथ हम एक दूसरा लोन भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिस पे अभी हमारी फाइल पुटअप हुई है, आगे गई है फाइल, मंत्रालय में वो पड़ी है। पहले ऐसा था कि कमर्शियल व्हीकल लोन पर वो गाड़ी पे भी बोझा चढ़ता था और एक गारंटर भी लगता था। अब हम सिर्फ गाड़ी पे बोझा देके उसको कमर्शियल व्हीकल लोन चालू करने वाले हैं। तो ये टर्म लोन का जो इशू चल रहा है उसको तो हम जिस तरीके से सीनियरिटी में देना दे ही रहे हैं। अब हम महिला बचत गट का एक लोन शुरुआत कर रहे हैं और कमर्शियल व्हीकल लोन, ये 2 स्कीम हम बहुत जल्दी शुरू करेंगे। जो जिले में जिस को तकलीफ है, इस लोन के माध्यम से हम काम कर रहे हैं।